हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। शुरू करते हैं आज की रिपोर्ट। इजराइल के कैसरिया इलाके में स्थित प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर एक बार फिर से घातक हमला, बाल बाल बचे नेतन्याहू। इजरायली सेना लगातार लेबनान के अंदर बमबारी करती आ रही है और ऐसा बताया जा रहा है कि लेबनान का हाल भी इस वक्त गाजा पट्टी की तरह होता जा रहा है। लाखों लोग प्लान करने पर मजबूर हैं, तो वहीं इस पूरे हमले में या फिर इजरायली हमले में अब तक लेबनान के कई हजार लोग मौत के घाट उतारे जा चुके हैं। ऐसे में एक बहुत बड़ी खबर सामने निकल कर आ रही है, जिसमें बताया जा रहा है कि इजराइल के कैसरिया इलाके में स्थित प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर एक बार फिर से बहुत बड़ा हमला किया गया है। इस हमले के पीछे कौन है या फिर किसके द्वारा ये हमला किया गया है, इस पर अभी कोई खबर सामने निकल कर नहीं आई है और ना ही किसी संगठन ने इस बड़े हमले के पीछे की जिम्मेदारी ली है। एक महीने के भीतर ये दूसरी बार है जब नेतन्याहू के घर पर हमला किया गया है और इस बार हमला काफी घातक तरीके से किया गया था, लेकिन इस बार भी किस्मत नेतन्याहू के साथ खड़ी थी और नेतन्याहू इस पूरे हमले से बाल बाल बच निकले और पूरी तरह सेफ हैं। ऐसा बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये हादसा हुआ या फिर जिस वक्त ये हमला किया गया, उस वक्त प्रधानमंत्री नेतन्याहू अपने घर पर पूरे परिवार के साथ मौजूद नहीं थे और वो कहीं दूसरी जगह थे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ ये बताया जा रहा है कि जिस वक्त ये पूरा मामला हुआ, उस वक्त नेतन्याहू अपने उसी घर के नीचे बने बंकर में छुपकर बैठे थे, जिसकी वजह से उन्हें किसी भी तरह की हानि नहीं पहुंची है। लेकिन ऐसा बताया जा रहा है कि रॉकेट सीधा इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के बगीचे में या फिर लॉन में जा गिरी, जिसकी वजह से कुछ थोड़े मोड़े नुकसान हुए हैं, पर इजराइल के प्रधानमंत्री पूरी तरह से सुरक्षित हैं और इस पूरे मामले पर इजरायली पुलिस जांच और पड़ताल में जुटी हुई है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के घर पर हुए इस घातक हमले के बाद इजराइल के डिफेंस मिनिस्टर काट्ज ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर पर हुआ ये घातक हमला सारी रेड लाइन को क्रॉस कर चुका है। उन्होंने आगे अपने बयान में लिखा कि इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के लिए ये संभव नहीं है, जिन्हें ईरान और उसके गुर्गों द्वारा खतरा है और उन्हें लगातार ये मारने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में उन्हें उनके घर से ही धमकियां मिल सकती हैं। काट्ज ने इजरायली सुरक्षा और न्यायिक एजेंसियों को सख्त आदेश देते हुए इस पूरे मामले पर सख्त कदम उठाने का आदेश दिया है। इजराइल के राष्ट्रपति इसहाक हर्जोग ने भी इस बड़े मामले पर या फिर इस बड़े हादसे पर अफसोस जताते हुए सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि मैंने तत्काल प्रभाव में शिन बेत के प्रमुख से बात की है और इस पूरे मामले पर जांच बिठाने को आदेश दिया है। साथ ही जो भी इस पूरे मामले में शामिल हैं, उन्हें जल्द निपटाने की भी बात कही है। ये पहली बार नहीं है जब इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर पर हमला हुआ हो। इससे पहले 19 अक्टूबर 2024 को इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर पर एक बहुत बड़ा हमला करते हुए कई ड्रोन छोड़े गए थे और उनमें से एक ड्रोन इजराइल डिफेंस सिस्टम को झकाता हुआ सीधे इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर की एक खिड़की से जा टकराया था। लेकिन उस वक्त भी नेतन्याहू अपने पूरे परिवार के साथ घर पर मौजूद नहीं थे, जिसकी वजह से वो पूरे इस मामले से सेफ बच निकले थे। 19 अक्टूबर को हुए इस बड़े हमले के पीछे हिजबुल्लाह का हाथ बताया गया था या फिर हिजबुल्लाह ने खुद इस बड़े हमले की जिम्मेदारी अपने जिम्मे ली थी और कहा था कि इस बड़े हमले के पीछे का जो उसका मकसद था वो इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू को मार गिराना था। इजराइल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर पर हो रहे लगातार हमले इजराइल की सुरक्षा व्यवस्था पर बहुत बड़ा सवाल खड़ा करते हैं कि आखिर क्यों विश्व का सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम रखने के बाद भी इजराइल का डिफेंस फोर्स या फिर इजराइल का डिफेंस विभाग कहां चूक रहा है कि इजराइल के खिलाफ लड़ रही ताकतों द्वारा भेजे जा रहे ड्रोन और मिसाइलें सीधा प्रधानमंत्री नेतन्याहू के घर से जा टकरा रही हैं। और हैरत की बात तो यह है, विश्व का सबसे मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम भी इस वक्त काम नहीं कर पा रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक यह भी बताया जाता है कि इजराइल 3 लेयर डिफेंस सिस्टम यूज करता है ताकि
उसके नागरिकों की रक्षा की जा सके या फिर जो भी उसके ऑफिशियल्स हैं उनकी रक्षा की जा सके। लेकिन इस वक्त ये 3 लेयर डिफेंस सिस्टम भी काम नहीं कर रहे हैं और इजराइल के खिलाफ लड़ रही ताकतों द्वारा भेजे जा रहे ड्रोन या फिर मिसाइलें सीधा प्रधानमंत्री के घर पर हमला कर रहे हैं या फिर हमलावर हो रहे हैं। इस पूरे मामले पर आप किस तरह से अपनी निगाह रखते हैं? नेतन्याहू के घर पर हो रहे बार बार हमलों के पीछे की क्या वजह है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज की रिपोर्ट में इतना ही, मिलते हैं अगली नेक्स्ट रिपोर्ट में। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।